अध्याय 14 क्या पढ़ेंगे? अध्याय 14। क्या है अध्याय 14 में? समानुपात। नाम को पढ़ के समझेंगे। समानुपात, सम मान है, दो शब्दों से बना है। समान, समान माने बराबर, समान मतलब बराबर, और अनुपात, अनुपात मतलब भाग, बांटना। आया समझ में? मतलब ऐसा हो कि दोनों तरफ बराबर बराबर मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे? समानुपात। उदाहरण के लिए एक लड़की है और एक और लड़की है, मतलब दो लड़की है। एक ने कितना 50 क्या लिया? आम। क्या लिया? आम। और एक लड़की ने 20 केले। क्या लिए? केले। अब दोनों का बंटवारा हुआ। दोनों का क्या हुआ? बंटवारा। तो दोनों का बंटवारा जब होगा तो 25 आम का बंटवारा होगा और 10 केले। इसे कहेंगे समानुपात में बांटा हुआ। अब बराबर हुआ है ना। अगर इसी को मान उल्टा कर देते तो भाई 50 तो आम है और 20 तो केले, तो टोटल कितना हो गया? 70। अब बांटा के समय जिसको आम मिला उसको आम, जिसको केले मिले वो केले, तो वो समानुपात नहीं होता, वो सिर्फ बंटवारा। क्या होता? बंटवारा होता। अगर मान लो 70 ये फल बन जाता, क्या बन जाता? फल। और फल को बांट देते, गुणा करके बांटते हैं, तेरा है मेरा, तेरा है मेरा, ऐसे पिक्चर में बांटते हैं ना। एक तेरा दो मेरा। हाँ बस, एक तेरा है दो मेरा है। तो इस तरह के जब बांटा करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसी क्या कहलाता है? बंटवारा कहलाता है। लेकिन जब सही रूप से जितना समान है दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। अगर उसको आम उतना मिला है तो उसको भी आम उतना ही मिलना चाहिए, उसको उतना केला मिला है तो उसको उतना केला मिलना चाहिए। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह क्या होगा? समझ रहे? इस तरह से बंटवारा होगा तो समान रूप से बंटवारा होगा, इसे कहेंगे समानुपात। गणित में समानुपात का चिन्ह क्या है? ऐसा रहता है, ठीक है? और ऐसे वाला क्या चिन्ह है? ऐसा रहता है, उसे कहते हैं अनुपात। पढ़े हमने बात तो, ठीक है? और ये है समानुपात। यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ प्रश्न देखे, इससे संबंधित हम प्रश्न बनाकर देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध के 10 पैकेट है। दूध कितने पैकेट है? 10। मूल्य कितना है? 150। और 25 पैकेट का मूल्य 350। क्या ये समान रूप से है? ये पूछा था। मैं दोनों का समानुपात में है, तब हम क्या करेंगे? हल ध्यान से देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दूध के पैकेट का अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? दूध के पैकेट का अनुपात क्या निकालेंगे? बड़ी तेजी। देखो दूध का पैकेट कितने? 10 पैकेट का है और दूसरा 25 पैकेट का है। दिख रहा है सबको? 25 पैकेट है। ये अभी हम सिर्फ पैकेट की बात कर रहे हैं ना, मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पैकेट। तो कितना हो जाएगा भाई? हमेशा हम क्या देखना है? दोनों में किसके भाग जाएगा? क्या 10 और 25 में कोई संख्या सोचो, है ना? मैं तुमको विभाज्यता के नियम का लिखवा दूंगा, याद दिलाना, ठीक है? क्या लिखवाऊंगा? विभाज्यता के नियम, ताकि तुम आसानी से देख के पहचान सको, ठीक है? याद दिलाना। तो यहाँ मैंने क्या ध्यान देना है? इसको छोटे रूप में लिखना है, सरल रूप में लिखना है। तो देखना है ऐसा कोई संख्या है क्या जिसमें 10 का भाग चला जाए और 25 5 का। वेरी गुड। 5 गुने 10 और 5 बचे 25। तो कितना आ गया? 2:5। तो दूध के पैकेट का अनुपात कितना आ गया? 2:5। अब ऐसे मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं।
किसका अनुपात निकाल लेते हैं? मूल्य मूल्य का अनुपात अनुपात। तो मूल्य का अनुपात देखिए कितना है। पहला मूल्य कितना है? 150 और ये कितना है? 375। अब ध्यान से देख के मेरे को बताइए, ऐसा कोई संख्या है जिसका दोनों भाग चला जाएगा? 5। बिल्कुल। और बड़ा बताओ थोड़ा। 2 का ले जाएगा। 10 का भी हो जाएगा। 25 का चला जाएगा, राइट। चलिए 25 का भाग कितना? छोटा छोटा करते चलेंगे ना, ध्यान देखिए। 25 देखा, 25 छक्के कितना होगा? 150। अब इसे 25 का भाग देकर कितना आ जाएगा? 25 से कम 25 से कम 25 बचेगा कितना? ध्यान से देखेंगे तो 2 1 5 25 बचे 125। आया समझ में? 6 5 15। अच्छा, इन दोनों में भी किसी का भाग चला जाएगा क्या? थोड़ा छोटा हो गया ना, चलो बताओ। दोनों में 3 का चला जाएगा। 3 दूने अब 3 5 कितना आया? 2 5। और उसका कितना आया था? 2 5 दोनों का आ गया। इसलिए क्या कहेंगे? यह समानुपात है। समानुपात है। अगर इसको लिखना रहता तो हम क्या लिखते? 2:5 बराबर है 2:5। यानी कि इसको हम प्रश्न के हिसाब से देखते 10:25 बराबर है 150 अनुपात 350। यहाँ तक सबको समझ में आया? हमेशा ध्यान क्या रखना है इसमें, जब भी हम समानुपात निकालेंगे तो पहले अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुपात। इस टाइप के प्रश्न होंगे तो अनुपात देखते समय हम किस चीज को देखेंगे? पैकेट की बात करेगा तो पैकेट की, और मूल्य की बात करेगा तो मूल्य। ऐसा कभी नहीं करना। कैसे? 10 अनुपात 150, 20 अनुपात 25 अनुपात 375। फिर इसको हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा? गलत। ऐसा कभी भी समानुपात नहीं निकालेंगे। क्यों? हम जब भी हम अनुपात की बात करेंगे तो मूल्य का मूल्य के साथ और पैकेट का पैकेट के साथ, राइट? चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखते हैं समानुपात के पद। जैसे समानुपात रूप में हमने लिखा A/B समानुपात C/D। तो इसमें हमें क्या जानना है? इसमें पद को जानना है। तो ये हो गया प्रथम पद, देखेंगे ना। ये क्या हो गया? प्रथम पद। B हो गया द्वितीय पद, ठीक है। C हो गया तृतीय पद और D हो गया अंतिम पद। D क्या हो गया? अंतिम पद। या हम इसे क्या कह सकते हैं? चतुर्थ पद। चतुर्थ पद, ठीक है। अब अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर बीच का पद कहेगा तो क्या कहेगा? हाँ, बीच के पद को क्या बोलेंगे? मध्य पद। किसको बोलेंगे? A को, B को, C को, D को, किसको बीच का पद बोलेंगे? किसको? हाँ हाँ, तो जब हम मध्य पद की बात करेंगे तो इसके दोनों बीच में, तो हम मध्य पद किसे मानेंगे? B और C को क्या मानेंगे? मध्य। मध्य यानी बीच, मध्य पद। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो B और C क्या है? मध्य पद। क्या पद है? अब देखो, अब ये दोनों मध्य पद बन गए, ये दोनों क्या पद बनेंगे? हाँ, क्या पद बनेंगे? ये सोचिए। चलो बीच का है, तो बीच का पद मान लिया, उसको A को क्या पद मानेंगे?
वो तो पहले से प्रथम पद है और ये डी जो है अंतिम पद है, चतुर्थ पद है, तो उसको क्या मानेंगे? तो हम इसको मान सकते हैं क्या मानेंगे? क्या बाह्य पद। क्या मानेंगे? अभी भी पढ़े थे ना बाह्य भुजा, पढ़ते थे बाहर होता तो क्या बोलते थे? बाह्य भुजा। तो चतुर्भुज पढ़े थे। तो वैसे जब अनुपात में हमारे पास समानुपात रहेगा तो ए और बी क्या हो जाएंगे? बाह्य पद। इधर देखिए ए और डी क्या हो जाएगा? बाह्य पद। और सी और बी या बी और सी क्या हो जाएगा? मध्य। राइट है? यहाँ तक सबको समझ में आया? बाह्य पद और मध्य पद नाम से स्पष्ट है? देखो ये बहुत बड़ा डब्बा है, ठीक है, क्रम से कोई चीज रखा है तो ऊपर और ये नीचे, तो दोनों हो गए बाहर, तबला बाहर हो जाते हैं तो बाहर पद हो गया ना? तबला ये दोनों तरफ, इधर पहला और इधर से लास्ट वाला दोनों में क्या हो गया? बाहर बाहर पद। और बीच का जो पद गया वो क्या बन गया? बीच का पद मध्य पद। तो आसान है ना समझना? ये दोनों हो गया बाह्य पद, राइट, और ये दोनों हो गया मध्य पद, बीच का पद, राइट। यहाँ तक बाह्य पद मध्य पद सबको समझ में आया? अब कुछ हम प्रश्न देखेंगे, लेकिन पहले इसमें हम समझेंगे कि मैंने बाह्य पद और मध्य पद बताया उसका क्या मतलब है, उनका क्या संबंध है, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल, क्या फल? गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल। अब इसको करके देखते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है बाह्य पद ए गुणा डी, राइट? ए और डी क्या है? बाह्य पद है, बराबर होगा बी गुणा सी, यही कहना है ना? अब एक हम अनुपात समानुपात का एक प्रश्न लेते हैं, ऐसा अवयवन से लेते हैं। देखो 1:3 समानुपात 5:15, राइट है? ये हमारे पास एक समानुपात है, इस समानुपात में है, समझ रहे हो आप? अगर वो समानुपात में नहीं है तब फार्मूला काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में? अगर कोई प्रश्न समानुपात में है तभी वो काम करेगा, क्लियर रहेगा प्रश्न? अब देखते हैं, ये बन गया एक, बी बन गया 3, सी बन गया 5 और डी बन गया 15। यहां तक सबको समझ में आया? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, अंतिम पद, चतुर्थ पद, ये दोनों मिलके बाह्य पद और ये दोनों मिलके अंतिम पद, मध्य पद। मध्य पद हुआ ना? ये 3 और 5 का हो गया मध्य पद। अब प्रश्न में क्या सिद्ध करने के लिए बोला है कि ए गुणा डी और बाह्य पद, बाह्य पद कौन सा है? ए और कौन है बाह्य पद? डी। 15 बराबर है मध्य पद 3, बी आए 3 और सी आए 5, तो गुणा करेंगे तो 15 बराबर है 3 पंचे 15। हमारा फार्मूला सही है गलत है? सही है। आ रहा है समझ में? मतलब बाहर अगर कोई समानुपात का दिया हुआ है तो उसके बाह्य पद को गुणा कर देंगे और मध्य पद को गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर वो 10 आएगा तो भी 10 आएगा, वो 20 आएगा तो भी 20 ही आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। पदों में संबंध समझ में आया? यस सर। अब बना लेंगे? हाँ सर। इस तरह के प्रश्न को बना लेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, प्रथम पद निकालना, द्वितीय पद निकालना, तृतीय पद निकालना, मध्य पद निकालना, चतुर्थ पद निकालना, समानुपाती है या नहीं है ये निकालना, इस तरह अलग अलग चीजें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर।
देखिए अटेंशन पी है ना, रेलवे में जाते हैं क्या बोलते हैं, अटेंशन पी, ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या 40, 30, 60, 45 समानुपात में है, ये पूछा है ना। तो हम कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया ना, क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि 40 अनुपात 30 है और 60 अनुपात 45। अगर दोनों बराबर हो गया तो समानुपात है, राइट। देखते हैं 40 अनुपात 30 बराबर क्या हो जाएगा, 40। अब दोनों को देखो ना, भाग देखे, किसका भाग जाएगा दोनों में, 40 का भाग दोनों कैसे जाएगा, दोनों में भाग देना है, दोनों में भाग चला जाए, ऐसा संख्या जिसका 40 में भी चला जाए और 30 में भी चला जाए, किसका जाएगा, 5 का, और बड़ा बताओ 10, 25, अरे 25 से कहां नहीं बेटा, 30 में 10 का जाएगा, ठीक है। 10 चौके 40 और 10 या 4 अनुपात 3 आ गया, आ गया समझ में। अब ऐसे 60 अनुपात 45 कर देखो, अब बताओ दोनों में किसका भाग जाएगा, संख्या को जो 5 का चला जाएगा, ठीक, वेरी गुड, 5 को देके देखें। और बड़ा बताओ, 10 का दोनों में नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, नहीं जाएगा, 15 का चला जाएगा, 15 चौके 60 और 15 किया 45 आया, 4 अनुपात 3 भी आया और 4 अनुपात 3, अतः क्या हो गया कि 40, 30, 60, 45 क्या है, समानुपात है, समानुपात है। अच्छा अभी जो मैं बताया, प्रथम पद अंतिम पद मिलके बाह्य पद और द्वितीय पद और तृतीय पद मिलके मध्य। अब क्या बताया है, अगर वो समानुपात में होगा तो मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको एग्जांपल निकाल के देखते हैं, ठीक है। समझने के लिए तो हम लिख देंगे 40 अनुपात 30 समानुपात 60 अनुपात 45। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाह्य पद, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मध्य। तो मध्य पद का और बाह्य पद का गुणा कर देते हैं, तो 40 गुणा 45, राइट, और 30 गुणा 60, तो कितना हो जाएगा, 0, 4 25 20 की 0 हासिल 2, 4 16 2 18, राइट है, गुणा हो रहा है ना। देखो 40 का 45 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ गया 1800, और इसका भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 का 2 0 अच्छा किया 18 आ गया, समानुपात है, अभी तो आ गया। मध्य पद का गुणनफल 1800 और एक बाह्य पद का गुणनफल 1800 और मध्य पद का गुणनफल 1800। अतः 40 30 60 45 समानुपात है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अभी भी कोई बचा है समझ में नहीं आ रहा है, समानुपात समझ में, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब समानुपात निकालेंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों में भाग देकर। ऐसे समझ में नहीं आता है जल्दी से तो हम बाह्य पद को गुणा कर देंगे और मध्य पद को गुणा कर देंगे। अगर दोनों का गुणनफल एक जैसा आ गया तो समानुपात है, ठीक है।